सुंदरी चुप कराना सोम को, मेरा सर दुख रहा उसकी आवाज से। अरे मैं क्या करूं, मैंने लोरी सुनाई, कहानी सुनाई और टीवी पे कार्टून तक दिखाया, लेकिन ये कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे चॉकलेट मिल्क दो ना, आई सोम को चॉकलेट मिल्क देती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तू इसे पकड़ना, मैं लेकर आती हूँ अभी। हाँ ठीक है, संभाल के। हाँ हाँ। हम दोनों की लड़ाई में फायदा किसी और को ही हो गया और हम ये तक नहीं जानते कि वो इंसान कौन है। इतना तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आज अगर मेरी आई का घर गया तो वो सिर्फ आपकी वजह। मेरे दादा के सर से छत छीनी गई है तो वो सिर्फ आपकी वजह। अगर आप मेरी आई को नहीं निकालती घर से तो इस तरह मेरा घर आज नीलामी पर नहीं आता। तुम मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है। घर नीलाम होने की वजह मैं नहीं हूँ, तुम हो। अगर तुम जिद नहीं करती ना, तुम जिद करके इस घर की नीलामी में हिस्सा नहीं लेती ना, तो मैं ऑक्शन की डेट 2 दिन प्रीपोन करती नहीं। ये जो सब कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो अर्चू। तुम मुंबई गए थे ना उन लोगों की मदद करने के लिए, मैंने मना किया था ना, तुम भूल गए? उन लोगों ने मेरा बच्चा मुझसे छीना है, उनकी इन हरकतों की वजह से मैं पागल हो गई थी और फिर भी तुम उनकी मदद करने वहां चले गए। वो हमारे रिश्तेदार, इसलिए मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है, उनकी हेल्प करने के लिए गया था वहां। तो अब तुम भी मेरे खिलाफ हो गए ना, पहले मेरी आई, फिर मेरी ताई और अब तुम भी उन लोगों में शामिल हो गए। लेकिन एक बात समझ लो, गलत मैं नहीं, गलत वो लोग हैं। अर्चू, ये सब आज ही होना था। पता है, आज हमारे शादी की सालगिरह है। सोचा था घर वापस मिल जाएगा तो वो मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा होगा। जिस घर में 35 साल पहले मैंने हमेशा हमेशा के लिए कदम रखा था, वो घर आज हमेशा के लिए मुझसे तेरे बाबा तो पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। अरे तुम दोनों को तो मैं बताती हूँ, इस वक्त पता नहीं कौन आ गया सर खाने के लिए। तो तुम दोनों हो। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस वक्त मेरे घर के दरवाजे पर तुम दोनों के अलावा और कौन हो सकता है। अब बताओ मुझे कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। अरे सिर्फ 2 दिन रह गए हमें हमारे इस घर में, वो तो चैन से जीने दो। दादा, मैं जानती हूँ कि अब ना आप इस घर में रहते और ना हम, लेकिन जब तक आप यहाँ हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। शायद आपको याद नहीं, लेकिन आज हमारे आई बाबा की शादी की सालगिरह और इस चीज को लेकर आई बहुत ज्यादा इमोशनल, इसलिए मैं आई को उसकी यादें लौटाना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि एक दिन वो अपनी यादों के साथ, अपने सपनों के साथ रहे, क्योंकि शायद जिंदगी में उसे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं चाहती थी कि एक दिन अगर आई इस घर में आकर रह सकती है तो। जैसे तुम चाहते हो हम वैसे ही करेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि हमारा काम इतनी आसानी से हो जाएगा। मुझे तो लगा था मंजू बहिनी और विनोद दादा कभी नहीं मानेंगे। हाँ वैशु, मुझे भी यही लगा था। वो तो अच्छा हुआ कि दादा ने हमारा साथ दिया, है ना? और मुझे पूरा यकीन है इस घर की पुरानी यादें आई की नाराजगी और उदासी को बिल्कुल दूर कर देंगे। अच्छा, मैं धर्मेश को लेके आती हूँ। मानव जीजी तो यहाँ है नहीं, और आज के दिन किसी न किसी दामाद का होना तो जरूरी है ना। तू जा और जल्दी से तैयारी कर, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। जा।